श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुहक और दुहक के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या न कर पाए पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। अपनी शक्ति को पहचानें। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है।
और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है।